आदत सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन का असली कारक शारीरिक और मानसिक दर्द नहीं है। वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं? वह चीज़ है दर्द के प्रति हमारी विपत्तिपूर्ण सोच, जो हमें एक अलग मानसिक स्तर पर ले जाता है। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। जो नकारात्मक सोच का वह उच्च स्तर है, वह मानसिक स्थिति है जिसमें आदमी दर्द की नकारात्मक चिंता चक्र में डूब जाता है और वह बार बार उसी नकारात्मक सोच पर फोकस करता रहता है। इस प्रकार वह अपने दर्द की वास्तविकता से झुठलाकर उस दर्द को मैग्नीफाई कर देता है, अर्थात उसे दर्द की तीव्रता को बढ़ा देता है और उसकी इस भयानक सोच के कारण ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस प्रकार डिप्रेशन को बढ़ाने में हमारे दर्द का कोई योगदान नहीं, बल्कि विपत्तिपूर्ण सोच अर्थात विनाशकारी सोच ही के कारण ही ऐसा होता है। अगर ये दर्द ठीक नहीं हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर यह रिपोर्ट नकारात्मक रहा तो मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के विचारों के चक्र में हम फंसे रहते हैं। तो आइए आज हम 6 अभ्यास कराते हैं जिससे विपत्तिकारी सोच के चक्र से आप बाहर आ जाएंगे और आपके जीवन में डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति 3 मानसिक अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है अत्यधिक चिंतन, बार बार चिंतन करना, अर्थात व्यक्ति दर्द के बारे में बार बार सोचता है। दूसरा है मैग्निफिकेशन, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर सोचना, दर्द की गंभीरता को वास्तविकता से हटकर अत्यधिक महसूस करना। और तीसरा है आत्मबल की कमजोरी, अर्थात विचारों पर नियंत्रण व्यक्ति खो देता है और वह समाधान के बजाय वह दर्द की नकारात्मक चिंता में हमेशा डूबा रहता है। इसमें 6 अभ्यास आज हम आपको कराते हैं। इन 6 अभ्यासों का यदि आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो नकारात्मक चिंता चक्र से हमेशा से आप दूर हट जाएंगे और विपत्तिकारी सोच आपको डिप्रेशन में ले जाने से आप बच सकते हैं। पहला अभ्यास है विनाशकारी सोच की पहचान अभ्यास। उदाहरण के लिए अगर ये विचार मन में आते हैं तो निश्चित से आपको सोच विपत्तिकारी सोच में आप डूब चुके हैं। जैसे अगर मेरा दर्द ऐसे ही रहा तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। अगर ये दर्द ठीक नहीं हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर यह रिपोर्ट नकारात्मक रही तो मेरे जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब व्हाट इफ, अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो जाएगा। यह नकारात्मक चिंता हमेशा आपको अंदर से खाई रहती है। इसको पहले पहचानना है। हाँ, यह विचार है, इस विचार में कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा चिंता आता है तो खबरदार सावधान हो जाइए, आप विपत्तिपूर्ण सोच के चक्र में फंस चुके हैं। दूसरा है इन विचारों को चुनौती देना। चुनौती अभ्यास में आप हमेशा नकारात्मक विचारों पर प्रश्न करेंगे और उन्हें चुनौती देकर उन विचारों को ठीक कर सकते हैं। इसमें एक टेबल है और इस टेबल पे आपको पहले नकारात्मक विचार लिखना है, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। दूसरा, इसके पक्ष में साक्ष्य लिखना है। क्या कोई ऐसा प्रमाण है हमारे जीवन में? क्या मैं पिछले बार भी कभी बीमार पड़ा था, कभी दर्द हुआ था, तो क्या मैं ठीक नहीं हुआ था? क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे आप प्रूफ हो कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? तो आप सोचेंगे, अंदर से आवाज आएगी कि आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, कई लोग ठीक हुए हैं। क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है? क्या सोचने का कोई दूसरा नजरिया है? हाँ, यह एक आइडिया है। जो नकारात्मक विचार है यह हमारा विचार है और विचार भावना है। भावना हमेशा सच नहीं होते, इसलिए नकारात्मक विचार से हटकर हमें अलग से कुछ सकारात्मक चीजें अपने जीवन में योग और ध्यान प्राणायाम कुछ हमें लाना है। इस विचार को आप लिखें। अंत में चौथा अभ्यास जो अधिक यथार्थवादी विकल्प पर विचार करना है कि यदि यह मेरा दर्द ठीक हो सकता है अगर हम ध्यान और योग के साथ चिकित्सा करें। इस प्रकार आप अपने विपत्तिपूर्ण विचारों को चैलेंज करें और इस प्रकार आप चैलेंज करके आपके विचारों में परिवर्तन होगा। अभ्यास नंबर 3, बार बार विचारों का जो चक्र है उसको ब्रेक करने का ब्रेकिंग द साइकिल अभ्यास। ब्रेकिंग द साइकिल अभ्यास में आपको पहचानना है, चूंकि ये चक्र नकारात्मक सोच का बार बार चलता है, अर्थात इसे कहते हैं रूमिनेशन, नकारात्मक बातों को बार बार दिमाग में आना। यह थकान और तनाव का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसे रोकने के लिए स्टॉप रिफोकस तकनीक हम अपनाते हैं। स्टॉप रिफोकस तकनीक में पहले आप बोलेंगे अपने मन से, रुको और इस विचार को पहचानो, क्या यह विपत्तिपूर्ण सोच है? अर्थात अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का विचार है तो आप वहां पे रुकिए। फिर रिफोकस किस पे करना है? किसी और रचनात्मक कार्य पे, मतलब अटेंशन आपको शिफ्ट करना है।
तुरंत आपका अटेंशन शिफ्ट करना है तो अटेंशन वहीं पे शिफ्ट हो सकता है जहां पे आप अपने पैशन के अनुसार कोई अच्छा कार्य करते हैं। जैसे रचनात्मक कार्य में आपका ध्यान लगाने का मन करता है तो सांस पे ध्यान लगाइए, कोई गाना सुनने का मन करता है, पैशन है तो गाना सुनिए, इच्छा के अनुसार कोई अन्य कार्य करने का मन करता है तो वो करिए, किसी मित्र से बात करना, बागवानी या कोई और कार्य करना, आर्ट बनाना, इस तरह करके आप अटेंशन शिफ्ट करेंगे। इसे कहते हैं रिप्लेस। सोच को सकारात्मक या अन्य यथार्थवादी विचार से बदलें। इस तकनीक को कम से कम 2 बार अभ्यास करें और यह अभ्यास आपको 21 दिन तक करना है। चौथा अभ्यास है दर्द से संबंधित विचार पर अनियंत्रण होता है चूंकि, इसलिए हम हेल्पलेसनेस की भावना में आ जाते हैं, हेल्पलेसनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो हेल्पलेसनेस से निपटने का अभ्यास है। इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर खोजना है और सोचना है। ध्यान लगा के पहला प्रश्न सुनिए कि आप किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हैं, वह परिस्थिति लिखें। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी कोशिशों से कोई फायदा नहीं हुआ है? क्या आपने दर्द का जो भी इलाज कराया उससे कभी फायदा नहीं हुआ है? और इस संबंध में अपने पिछले जीवन के बारे में लिखें। यहाँ दर्द के सोच के व्यवहारिक समाधान के विकल्प की सूची बनानी है आपको। यह पहले अपनी चिंता को लिखना है, जैसे मैं दर्द में हमेशा रहता हूं, फिर उसका समाधान मतलब चिकित्सा की समीक्षा, फिर चिकित्सा से लाभ, समाधान विकल्प नंबर 2। तो ध्यान और योग से साथ चिकित्सा करना जैसे विकल्प 2 हो गया। इस तरह आप अपने जीवन में उस चिकित्सा के साथ योग और ध्यान जोड़ करके एक नया समाधान, नया वैकल्पिक समाधान आप अपना बना सकते हैं। अभ्यास नंबर 5 है आपको दैनिक अभ्यास तालिका बनानी है। 4 कॉलम में पहले से सोमवार से इतवार तक आपको लिखना है। नकारात्मक विचार को पहचाने, उस नकारात्मक विचार को लिखना है। कौन सी तकनीक आपने अपनाई उसको लिखना है। आपको अनुभव कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन लगा, कुछ वैचारिक परिवर्तन हुआ, इस चीज को आपको लिखना है। और इसके अगर फायदा नहीं होता है तो अंत में एक प्रकार का अभ्यास है अतिरिक्त गतिविधियों का अभ्यास। अतिरिक्त गतिविधियों के अभ्यास में 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास है, 3 बार आपको दिन में करना है। दूसरा सकारात्मक सेल्फ टॉक, मतलब स्वयं से सकारात्मक बात करना, अपने से स्वयं बात करना, ध्यान लगा करके कि जैसे मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं अच्छा हो सकता हूँ, जिंदगी को मैं समझ चुका हूँ, हमारा जीवन दर्द के लिए नहीं बना है। जीवन की वास्तविकता को समझना, पहले गहरी सांस लेना, फिर ध्यान लगाना, फिर जीवन के बारे में सेल्फ टॉक करना। ये एक बहुत बड़ा उपयोगी विचार है। और यह प्रश्न पूछे कि प्रत्येक नकारात्मक विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाएं और पूछे क्या यह विचार उपयोगी है। अगर नहीं है तो ये आपको 6 अभ्यास करने हैं। याद रखिए, अगर आपको क्रोनिक दर्द है, जैसे 3 महीने से ज्यादा दीर्घकालीन दर्द है, अर्थात दीर्घकालीन दर्द है, तो निश्चित ही शरीर से ज्यादा वो मानसिक रूप से आपको पीड़ित कर रहा है और आप विपरीतपूर्ण सोच के चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि इसने आपकी सोच को विनाशकारी सोच में परिवर्तित कर दिया है और दर्द की तीव्रता को बढ़ा दिया है। आपको इस दर्द की तीव्रता को कम करने का एक ही उपाय है कि अपने विनाशकारी सोच अर्थात कैटास्ट्रोफाइजिंग जिसे कहते हैं, उसे समाप्त करना। इस विनाशकारी सोच का आप समाप्त करके अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।